प्रियंका गांधी आज रायबरेली जाएंगी, दिन भर करेंगी मैराथन बैठक। 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी, कई जिलों में करेंगे समीक्षा बैठक। संभल में थाना दिवस का किया गया आयोजन, थाना दिवस के अवसर पर 12 शिकायतें आई। लखनऊ में हिस्ट्री शीटर अन्नू अनवर को गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में कांग्रेसियों ने सीएमओ ऑफिस पर किया प्रदर्शन, बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगमन से पहले अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष इमरान सैफी के भाजपा कार्यालय में कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों में जुटे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष इमरान सैफी ने बताया कि कार्यालय में तोड़फोड़ कर रहे लोगों ने यहां लगे पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर फाड़ दिए। बता दें कि लोधा में राजा महेंद्र प्रताप के नाम से स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ आ रहे हैं। उनके आगमन की तैयारियां चल रही थी और इसी के बीच भोजपुरा के रहने वाले बाबू और उनके भाई सिद्दीकी सदीक कुछ लोगों के साथ भाजपा कार्यालय में आए और भाजपा के कार्यकर्ताओं से मारपीट की। उन्होंने यहां लगे पीएम और सीएम के पोस्टर फाड़ दिए और कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देते हुए भाग निकले। घटना के संबंध में कोतवाली में बाबू और सदीक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुजन समाज पार्टी सहित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस कृत्य को करने का बड़ा इल्जाम लगाया गया है। इसके साथ ही सांसद ने कहा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इस कृत्य को करने वाला कोई कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी का उद्घाटन था हमारे, तो कल हमारे 4-5 लोग आए थे और हमारे सारे कार्यकर्ता थे, जितने भी करीबन 30-40 जनी थे। सबका उद्घाटन के बाद एक बाबू नाम का मुखबर है, जब वो लोग चले गए थे तो मैं यहाँ बैठा था, तो मुझसे ये कह रहा था कि तू सुअर खाता है। तो मैं, भाई मैं सुअर कहाँ से खा रहा हूँ। उसके बाद उसने चप्पल मारी, ये निशान है चप्पल का यहाँ पे। तो मुझसे कहने लगा इनके फोटो फाड़, मैं नहीं फाड़ूंगा इनके फोटो। तो कह लगा तू ना फाड़ा, मैं फाड़ूंगा इनके फोटो। आज के बाद यहाँ आना, यहाँ तक बाबू ने ये फोटो फाड़ा, आगे समझ में। तो मैं उठ के यहाँ चला गया कि बाहर चल, तू बाहर गियो, यहाँ क्या कर रहा तोड़ा ताड़ी। तो ये फोटो भी फाड़ दिया उसने। देखिए, अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष इमरान सैफी जी, उनका स्वागत समारोह था वहाँ पर कि कुछ अत्याचारी तत्वों द्वारा पोस्टर वगैरह स्वागत के बाद, कार्यक्रम समाप्त के बाद रात्रि में फाड़ दिए होंगे, लेकिन उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। ऐसा जिन्होंने कृत्य किया है उनके खिलाफ कठोर और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता खालिक अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो खालिक, क्या कुछ खबर आ रही है इसमें, किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है वहां पर? ये अलीगढ़ का ये भोजपुरा क्षेत्र है, जहाँ पर अल्पसंख्यक जो मोर्चा है उसके जो जिलाध्यक्ष का ये कार्यालय है। यहाँ पर देर रात जो कुछ आवर तत्व के किस्म के लोगों के द्वारा जो योगी जी और मोदी जी के जो पोस्टर लगे हुए थे उन्हें पूरी तरीके से फाड़ दिया है, जिसको लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। वहीं मौजूदा पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। वहीं बीजेपी सांसद के द्वारा सपा और बसपा पर इसका आरोप लगाया है। उनके द्वारा कहा गया है साफ तौर पर, ये जो सपा और बसपा जो है ये पूरी तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं से चिड़ी हुई है। यही कारण है इस तरह के कार्य उनके द्वारा करवाए जा रहे हैं। पुलिस की अगर बात कही जाए तो पुलिस के द्वारा साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि ऐसे आरोपियों को जल्दी हिरासत में लिया जाएगा, किसी भी तरह का माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। आपको ये भी बता दूं, 14 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अलीगढ़ आगमन पर हैं। वो यहाँ पर शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर काफी पुलिस व्यवस्था की इंतजाम जो दुरुस्त किए गए, लेकिन जो उससे पहले जो मामला हुआ है इसको लेकर क्षेत्र में काफी तनाव पड़ा हुआ है।
जी खाली ये है कि जिस तरीके से दूसरी अपोजिशन पार्टी के ऊपर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्या इसका कोई गवाह है, मतलब या ऐसे ही बस चुनावी रंजिश को देखते हुए ऐसे प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं? जी जी, सिर्फ चुनावी रंजिश को देखकर इस तरह के प्रत्यारोप लगाए गए हैं, लेकिन ऐसा अभी कुछ ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज है और ना ही कोई किसी भी तरह की कोई बात सामने आ रही है, ना ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, चुनाव से पहले इस तरीके का जो मामला हो रहा है, 2022 का चुनाव नजदीक है, कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने पर के लिए तैयार नजर आ रही हैं। यही कारण इस तरह के कृत्य सामने आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया खालिक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। अयोध्या में 14 सितंबर को आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा निकाले जाने पर रामनगरी के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास भड़क उठे हैं। महंत परमहंस दास ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की सबसे बड़ी दुश्मन है। दिल्ली के जेएनयू में जब देश विरोधी नारा लग रहा था, तब भारत 13 टुकड़े होंगे उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी उतरी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना रंग बदलने वाला गिरगिट रूप इंसान है। पहले आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सरयू में स्नान करें, भगवान और साधु संतों के सामने जाकर माफी मांगे, फिर उन्हें तिरंगा उठाने का हक होगा। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लेकर परमहंस दास ने कहा कि शिवम टॉकीज में टिकट ब्लैक करने वाले संजय सिंह तिरंगे का सम्मान नहीं, अपमान करते हैं। चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले को जनता कभी माफ नहीं करेगी। दरअसल आगामी 14 सितंबर को आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के द्वारा तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम अयोध्या में गुलाबबाड़ी मैदान में सिविल लाइन गांधी पार्क तक प्रस्तावित है। आम आदमी पार्टी जनता की सबसे बड़ी दुश्मन है। दिल्ली में जब जेएनयू में देश विरोधी नारा लग रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनका समर्थन करने वाली आम आदमी पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला की धर्म नगरी में तिरंगा यात्रा निकालने आ रही है। ये हास्यास्पद है। ये हमारा तो कहना है कि ये जो मनुष्य के रूप में अरविंद केजरीवाल एक गिरगिट है कि लोगों को लुभाने के लिए बीच बीच में रंग बदल लेता है। अगर सही में कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल एक देश को तोड़ने के लिए एक बड़ा षड्यंत्रकारी व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति है। अलीगढ़ कांग्रेसियों ने सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बढ़ते डेंगू और मलेरिया प्रकोप के चलते जमकर प्रदर्शन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग पर मरीजों के इलाज में लापरवाही का कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में मांग पूरी नहीं हुई तो कांग्रेसी सीएमओ ऑफिस का घेराव करेंगे। अपनी मांगों को लेकर सीएमओ ने ज्ञापन दिया है। हम लोग पूरे अलीगढ़ के लोग, अलीगढ़ की जनता डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार से पूरी तरह से ग्रसित है। ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कोरोना के तीसरे लहर में नहीं की जा रही है। ना तो कोई ऑक्सीजन उचित प्लांट जितने लगाने थे वो सरकार ने लगाए और स्वास्थ्य विभाग ने लगाए, ना ही कोरोना तीसरी लहर के अंदर जो इनको काम करने चाहिए वो काम करते हुए दिख रहे हैं। पूरा शहर डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त यूपी दौरे पर हैं। आज प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का चौथा दिन है। आज 2 दिवसीय दौरे पर प्रियंका रायबरेली जाएंगी और मां सोनिया से संसदीय क्षेत्र में रणनीति बनाएंगी। बता दें कि भुएमऊ गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी का कार्यक्रम है और जिला कांग्रेस कमेटी नगर कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अपनी मां किसी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में आ रही हैं। लखनऊ से वो लोग निकल चुके हैं और रायबरेली में प्रवेश करने वाली है। कैमरामैन से कहेंगे ये जो है ये वही मंदिर है हनुमान जी का, जहाँ पर वो मत्था टेकेंगे। यहाँ पर भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और कहने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। बस कुछ ही देर में उनका यहाँ पर आगमन होगा और वो इस मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में मत्था टेकेंगी और यहाँ से मिनट टू मिनट उनके कार्यक्रम लगे हैं और अपने आवास भुएमऊ गेस्ट हाउस की ओर रवाना हो जाएंगी। रास्ते में कई जगह उनके स्वागत समारोह के भी कार्यक्रम हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से अश्वनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अश्वनी, किस तरीके का जो आज प्रियंका गांधी 2 दिवसीय रायबरेली के दौरे पर निकली हैं, तो वहां दौरे में क्या क्या उन्होंने तैयारियां की हैं? जी, आपको बता दें, कांग्रेस की महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज रायबरेली के दौरे पर रवाना हो चुकी हैं। चुरुआ बॉर्डर से लेकर भैम तक उनका स्वागत कार्यक्रम है। उसके बाद वो रायबरेली पहुंचेंगे। रायबरेली में जो पीसीसी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक की जाएगी। जो न्याय पंचायत अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं या जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठक है। उसके बाद उन्हीं बैठक में जो है चुनाव की रणनीति भी तैयार की जाएगी। उसके बाद उनका दोपहर का भोजन का कार्यक्रम भी है। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा विधायकों के साथ बैठक करेंगे। जो विधायक, पूर्व विधायक हैं, जो या कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके साथ भी उनकी बैठक की जाएगी। विधायकों के साथ बैठक होने वाली है। उन बैठकों का मेन मुद्दा उनका क्या रहेगा? आपको बता दें कि सभी पार्टियों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में कांग्रेस भी चुनावी तैयारियां कर रही है। इसी को लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के दौरे पर आई थी और वो हर जिले में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। जो कार्यकर्ता पूर्व कांग्रेस के हैं लेकिन इस समय कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं है, तो उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और कहीं ना कहीं इन सब बैठकों का नतीजा निकलेगा तो वो चुनाव पर ही निष्कर्ष निकल सकता है। तो क्या इस दौरे में, इन बैठकों में क्या कुछ लोगों की सदस्यता भी दी जाएगी? जी बिल्कुल, लोगों की सदस्यता हो सकती है। नए से लोगों को जोड़ा भी जाएगा और जो पुराने नेता हैं उनको भी मनाने की पूरी कोशिश रहेगी। और प्रियंका गांधी वाड्रा आम जनता से भी मिलेंगी, उनकी समस्याएं जानेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने सुना कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी कई जगह पे बैठकों का आयोजन कर रही हैं, रायबरेली पे 2 दिवसीय दौरे पर निकली हैं, जिसमें कई बैठकों में चुनावी रणनीति की तैयारी की जाएगी और किस तरीके से वो उसमें सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र में कैंपवेल रोड पर शनिवार रात दोस्तों के साथ खड़े हिस्ट्री शीटर अनवर उर्फ अन्नू की एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात होते ही अनवर के 2 साथियों ने भी असले निकालकर न सिर्फ फायरिंग की बल्कि राहगीरों की मदद से हमलावर को घेर कर दबोच लिया। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती छानबीन में पता चला कि आरोपी ने छेड़छाड़ के एक मामले को लेकर विवाद होने पर अनवर की हत्या कर दी थी। बता दें कि सादतगंज थाना क्षेत्र के चौपटिया के तंबाकू मंडी मोहल्ला निवासी अनवर हिस्ट्री शीटर था। उसके खिलाफ सादतगंज चौक, ठाकुरगंज समेत कई थानों में करीब 35 केस दर्ज हैं। शनिवार रात करीब 8 बजे कैंपलवेल रोड पर वाजपेयी पूड़ी वाले की दुकान पर साथी बजरंग सोनकर और 4 अन्य दोस्तों के साथ समोसे खा रहा था। तभी सादतगंज के गुल्लू शाह तकिया मोहल्ले में रहने वाला शारिक आया और अनवर से बातचीत करने लगा। इस दौरान कहासुनी होने पर शारिक ने तमंचा निकाला और अनवर की कनपट्टी पर गोली मार दी। इससे अनवर की मौके पर ही मौत हो गई है। इस पर अनवर को 2 साथियों ने भी असले निकालकर फायरिंग करते हुए घेराबंदी कर शारिक को दबोच लिया। चंद मिनट में ही सादतगंज कोतवाली से इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार पुलिस फोर्स लेकर पहुंच गए और शारिक को हिरासत में ले लिया। पुलिस आयुक्त ने मौके से अभियुक्त को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 20,000 का नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवा, इस पे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए श्वेता, कल देर रात सादतगंज के कैंपल रोड पर एक घटना हुई थी और एक हिस्ट्री शीटर को गोली मारी गई थी, जिस पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए शाकिर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जब गोलीकांड हुआ उसी वक्त वहां पर मौजूद जो पब्लिक थी उसने उस अभियुक्त को पकड़ लिया था जिसने गोली मारी थी अन्नू उर्फ अनवर के सिर पे। और उसी अभियुक्त को पकड़ते हुए पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। उसके पास से एक पिस्टल और एक अवैध देसी तमंचा भी बरामद हुआ है और एक कारतूस भी बरामद हुआ है। और ये वजह बताई जा रही है कि अन्नू उर्फ अनवर और शकीब के बीच में आपसी रंजिश थी और उसी रंजिश को लेकर के वो कई दिनों से अन्नू के ऊपर गुस्साया हुआ था। और कल देर रात जब वो कैंपल रोड पर गया और इस बात की सूचना उस अभियुक्त को, हत्या आरोपी को लगी, तो वहां पर वो असला लेकर पहुंच गया और उसकी हत्या कर दी। इस पूरी घटना को लेकर के पुलिस कमिश्नर ने, चूंकि सादतगंज इलाका एक पश्चिमी इलाका है और वो संवेदनशील इलाका है, वहां पर पीएसी की फोर्स के साथ साथ सिविल पुलिस की फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या वहां पर ना हो। बाजार पूरी तरीके से अभी बंद कर दिए गए। हालांकि वो व्यापारी की आपसी
ये कहा जाएगा कि सहमति की वजह से वो बाजार बंद है। क्रिमिनेशन के बाद वहां का माहौल बहुत ज्यादा शांत हो सकता है, क्योंकि लोगों में आक्रोश है कि इस तरीके की घटना वहां पर हुई है और ऐसे हिस्ट्री शीटर को गोली मारी गई है जिसकी दबंगई थी। तो फिलहाल पुलिस इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए वहां पर तमाम जो पुलिस की टुकड़ियां हैं वो तैनात कर दी गई है और हत्या आरोपी को इस पूरे हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जालसाजी रियल एस्टेट के कई आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि हेलो राइट कंपनी में हजारों लोगों से 40 करोड़ इन्वेस्टमेंट कराने वाले जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 का इनामी बाहुबली ग्रुप का प्रेसिडेंट देवेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 15,000 का इनामी बदमाश ग्रुप का प्रेसिडेंट रामजनक मौर्य को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरार दोनों आरोपी कथाकथित फर्जी कंपनी बना 12 लोगों से जालसाजी कर रहे थे, जिसके एसटीएफ की टीम ने विभूतिखंड इलाके से गिरफ्तार किया गया है। फतेहपुर जिले में अपराधों पर रोकथाम और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे अभियान के तहत बकेवर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। बता दें कि मुखबिर की सटीक सूचना पर बकेवर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों युवकों के पास से 2 अदद देसी बम समेत 12 बोर तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को बकेवर थाना क्षेत्र के आलमपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार युवकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। संभल में जिलाधिकारी संजीव रंजन, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र की अध्यक्षता में थाना दिवस कोतवाली चंदौसी में आयोजित किया गया। थाना दिवस के अवसर पर 12 शिकायतें आई, जिसमें 10 शिकायतों का निस्तारण भी किया गया और 2 शिकायतों को लेकर संबंधित हल्का इंचार्ज को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि शिकायत का स्थलीय निरीक्षण कर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर तहसील चंदौसी, जिला सूचना अधिकारी ब्रजेश कुमार, थाना निरीक्षक लेखपाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आज ये थाना चंदौसी में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग के लोग उपस्थित हुए। इसमें अभी तक कुल 12 एप्लीकेशन आई हैं जिनका निस्तारण किया गया। ज़्यादातर का निस्तारण मौके पर कर दिया गया है। 2 में डीएम साहब के द्वारा पैमाइश और अन्य चीज़ों के लिए आदेश दिया गया है, उसकी कार्रवाई कराई जा रही है। और इस प्रकार से यहाँ इसी तरह से जो समाधान दिवस है, हमारी जनता से ये अपील है कि इसमें आकर अपने जो भी इस तरह के मसले हैं जिसमें एक से ज़्यादा विभागों का कार्य रहता है, उनका निस्तारण कराएं और सरकार की सुविधा का। सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोर लगातार चोरी को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती जा रही है। बता दें कि पूरा मामला सीतापुर जनपद के थाना नैमिषारण्य के अटवा में भोला क्लॉथ हाउस और अब्दुल ज्वेलर्स की है, जहां दूसरी बार फिर मेन गेट में लगे 3 तालों को तोड़कर सीसीटीवी कैमरे की लीड को काटकर दुकान के अंदर दाखिल हुए हैं। दुकानदार का कहना है कि लगभग 1 साल पहले 2 लाख की चोरी हुई थी। वहीं अब दूसरी बार 1,75,000 रुपए की चोरी हुई है। चोरों द्वारा कैमरे की लीड काटकर डीवीआर भी साथ में उठा ले गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। दूसरी बार हुई, पहले 13 अक्टूबर को हुई थी, दूसरी बार कल हुई रात में। 100 किलो चांदी थी और 12,000 रुपये नगद और 15,000 काट सब लमसम 2 लाख की हुई। डिटेल्स के लगे थे वो यहाँ। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।